2 या 3 पेच लड़े हुए हैं अब तक दोस्तों, और 1 टिकट से बढ़ है। थोड़ा सा लेट हम पहुंचे हैं। बाराबंकी वर्सेस चल रहा है ये लखनऊ का गेम। ऊपर से हमारे प्रशांत भाई हैं, नीचे से पता करना पड़ेगा कौन है। चलिए, राइट साइड वाली पतंग देखिए, नीचे से है बाराबंकी की। राजा भाई लड़ा रहे हैं, खुद राजा भाई लड़ा रहे हैं जिन्होंने मैच तय किया है। चलिए, रखा प्रशांत भाई ने, उन्होंने खड़ा खींचा है, झटके मार रहे हैं, झटके मार रहे हैं, अंदर के बल रखा है। सही है, सही है। लेकिन पतंग जो है कहीं ना कहीं देखा आपने प्रशांत भाई की, सही से चक्कर नहीं ले रही थी। दोस्तों यहाँ पे देखिएगा राजा भाई की पतंग ऊपर वाली जो है, देखिए बाहर के चक्कर हैं, लेकिन अच्छा खिलाड़ी वही है जो ये चक्कर बदल दे और अंदर के चक्करों पे रख ले। बेजान पतंग पड़ी हुई थी प्रशांत भाई की नीचे और वही पतंग कट गई। डबल करा के तब जाके चक्कर लेते और पतंग में हवा ही नहीं लगी, उनका मुड्ढा ही नहीं घुमा। शानदार पेच काटा ये। दूसरा पेज देखते हैं दोस्तों। सही बोल दिया गया। ऊपर से इस बार समीर भाई है, नीचे से एक बार फिर से राजा भाई। पिछली बार देखा बहुत ज़्यादा नीचे करके लेके आए थे प्रशांत भाई और उनकी पतंग जो है चक्कर भी नहीं ले रही थी। और राजा भाई की पतंग बिल्कुल आसमान में थी, खड़ी पतंग थी। चलिए, अंदर की तरफ लेके जा रहे हैं राजा भाई और बाहर निकाल लिया बिल्कुल। उनकी पोजीशन में दिखा देता हूँ, देखिए वो वहाँ खड़े हैं राजा भाई और अपने ही लेफ़्ट साइड की तरफ बिल्कुल दबाए हुए हैं। पतंग भी हवा भी कोनी की तरफ चल रही है, मतलब उनके लेफ़्ट साइड। चलिए, हमारे समीर भाई पतंग ऊपर धीरे धीरे नीचे की तरफ रखते हुए, राजा भाई ने काफ़ी अच्छी भारी भरकम पतंग पार कर रखी है और देखिए बिल्कुल ऊंचा करते चले जा रहे हैं। तो ये कहीं ना कहीं फंसाने की कोशिश कर रहे हैं। एक तो आप लेफ़्ट साइड खड़े हैं, मतलब ऐसा समझ लीजिए, और हवा भी उधर ही चल रही है और पतंग भी आपने उधर ही ले रखी है और प्लस खड़ी कर ली है। तो ऊपर वाला पतंग रखे तो रखे कैसे? तो मजबूरी में और जाके अंदर जाना पड़ेगा। लेकिन अब जो राजा भाई है अंदर की तरफ से चलते चले जा रहे हैं, जगह दे रहे हैं इस बार। चलिए, समीर भाई बाहर दिखाया, उन्होंने जल्दी से ऊपर किया, बाहर लिया, डबल कराया और ये भारी से एक बार फिर से लाद दिया। अच्छा पेच काटा है यहाँ पे राजा भाई ने, लगातार 2 पेच काट। दोस्तों राजा भाई समझ गए कि समीर भाई देखिए लंघाएंगे। जैसे ही लगाएंगे उन्होंने पट किया, बहुत तेज पतंग डबल हो गई, भारी करके अंदर के बलों पे फिर रखा और बहुत ही अच्छा खेल का परिचय दे रहे हैं यहाँ पे राजा भाई। ऊपर का पेच ले रहे हैं इस बार दोस्तों हमारे गोलू भाई और नीचे से फिर से राजा भाई लगातार 2 पेच काट के बने हुए हैं। बढ़िया भारी का गेम खेलते हैं राजा भाई, बिल्कुल बीचों बीच रख के सही बोल दिया गया है। बाहर की तरफ लेते हुए राजा भाई, लेफ्ट साइड की पतंग हवा चल रही है जो थोड़ा सा कोनी जिसे कहते हैं, और बाहर निकालते हुए लेके चले जा रहे हैं, यानी अपने ऊपर पतंग को लेके आए। और ये जो पेज चल रहा है मैं बता दूं, लगभग तले ऊपर आ गया है। तले ऊपर का मतलब होता है पैरेलल जो खिलाड़ी होता है वो आपके पीछे खड़ा हो जाएगा, क्योंकि हवा जो है बहुत ही ज़्यादा तेज हो गई है। 18 से 20 की हवा है। हाँ, लगातार ये पतंग खड़ी करते चले जा रहे हैं, पेज इस तरह से तो नहीं हो पाएंगे। चलिए, अब राजा भाई ने पतंग नीचे की है। जो राइट साइड वाली पतंग है ये गोलू भाई की है, जो कि ऊपर का पेच लेंगे। ऊपर का मतलब होता है जो पीछे खिलाड़ी होता है रूल वाइज वो ऊपर से ही पेच लेता है। तो अगर आप कहीं छत से पेच लड़ा रहे हो अपने मोहल्ले में तो ऐसे ही पेच लड़ाइएगा। उससे क्या होता है कि एंगल जो होता है वो बिल्कुल सही बनता है। जो आगे का खिलाड़ी होगा वो नीचे से रहेगा, यानी आगे से रहेगा, और जो ऊपर का खिलाड़ी होगा वो पीछे से रहेगा। ये समझिए। तो यानी अगर आपके मोहल्ले में अगर आप खेलते हैं पतंग का खेल तो इसी तरह पेच लड़ाइए जिससे कि एंगल बिल्कुल सही बैठता है। चलिए देखिए, नीचे से पतंग जो बढ़ रही है राइट साइड वाली है, ये हमारे राजा भाई की है। अब तक 2 पेच बढ़िया फंसा के काटे हैं। पहला पेच आपने देखा था, पतंग बिल्कुल खड़ी कर ली थी, जिसमें बेजान हो गई थी कहीं ना कहीं प्रशांत भाई की पतंग, और अंदर के बल पे चक्कर देते रहे, अच्छा काटा। दूसरे पेच में कंठी फंसाई, डबल का पेच बनाया, अपनी भारी पतंग लाद दी समीर भाई के ऊपर और वो खींचने की गलती कर गए। चलिए, लगातार अंदर की तरफ चलते हुए दोनों जने, ठीक है, हल्के हल्के पतंग भी दोनों उतार रहे हैं। हवा चल रही है लगभग 20 के करीब, 20 किलोमीटर पर आवर की स्पीड। ध्यान से देखेंगे, बाराबंकी वर्सेस लखनऊ का ये गेम चलता हुआ। बहुत ज़्यादा बाहर निकाल रहे हैं यहाँ पे राजा भाई, पेच होंगे नहीं, कैंसिल हो गए। चलिए दोस्तों, नीचे वाली पतंग देखिए, राइट साइड वाली है, ये हमारे राजा भाई की है, पेच सही हो गया है। और ऊपर वाली जो पतंग आपको दिख रही है, पेच की दूरी मैं बता दूं आपको
500 मीटर के करीब यानी लंबे पेच हो रहे हैं। चलिए गोलू भाई की पतंग देखिए, लेफ्ट साइड वाली अंदर का मुड्ढा लिया, बाहर का दिखाया है उन्होंने भी, बाहर तेज खींचा है। गोलू भाई ने पूरा मार दिया है, अचानक से उन्होंने खड़ी कर ली है पतंग और मेरे ख्याल से इस बार भी काटेंगे तो काटेंगे। बराबर हो गया ये पेच, लेकिन कहीं ना कहीं मजबूत जो पेच बना लिया था, मुड्ढा बदल के सीधा खड़ी कर ली थी पतंग राजा भाई ने। हालांकि कटे वो, ये देखना पड़ेगा क्या हुआ था, शायद झोल पे कहीं ना कहीं गोलू भाई ने रोक ली थी पतंग, यही वजह थी। लेकिन अगर आप ध्यान से देखेंगे तो राजा भाई की पतंग पहले कट गई थी और उसके जस्ट बाद इनकी पतंग कट गई। आइए दोस्तों, लेफ्ट साइड वाली पतंग देखिए दोस्तों, ये हमारे फरहान भाई की। फरहान भाई आए हैं लड़ाने बाहुबली से। जब भी बाहर टीम जाती है तो फरहान भाई ज़रूर मौजूद रहते हैं परदेसी की टीम में। और नीचे से हैं, नाम तो नहीं जानता लेकिन ऐसे देख लीजिए, ये खिलाड़ी हैं हमारे भाई वाइट शर्ट में। चलिए रखते हुए फरहान भाई नीचे की तरफ, बहुत तेज़ हाथों से उन्होंने हल्की करके बाहर निकाली है। ऊंचा लड़ाने के लिए बोला जा रहा है, बहुत ज़्यादा नीचे नीचे पतंग लड़ रही है। ऊंचा लड़ाने के लिए बोला जा रहा है, क्योंकि अगर गद्दा मारेंगे मान लीजिए फरहान भाई तो सीधे पेड़ में जाएगी। चलिए यहाँ पे लिया बाहर की तरफ, उन्होंने अंदर दिखाया, ये डबल हो गई है पतंग, देखते हैं। चलिए अंदर का चक्कर अब आए हैं फरहान भाई के और वो बही उनकी पतंग। जैसे ही अंदर के चक्कर दिया, कभी भी आपको अंदर के चक्कर, अंदर का मतलब क्या होता है, जैसे आपका अपोनेंट अगर लेफ़्ट साइड है तो चक्कर लेफ़्ट साइड दीजिए, आपका अपोनेंट अगर राइट साइड है तो आप चक्कर राइट साइड देंगे, ये समझते रहिए, ठीक है। इससे क्या होता है, इससे जो मसाला होता है मांझे का वो जल्दी नहीं छूटता है, लेकिन अगर आप अपोजिट साइड देने लगेंगे तो जल्दी जल्दी मसाला छूटेगा और तुरंत आपकी पतंग कट जाएगी। मैच तो वैसे चल रहा है दोस्तों, ये देखिए ट्रेन भी निकल रही, खूबसूरत सा ये ग्राउंड, और कुशाग्र भी आए हुए हैं, ये विनर है दोस्तों। हालांकि इनका गिव अवे विन नहीं लाया हूँ मैं लेट हो रहे थे दोस्तों। बारिश जो है बहुत तेज हो रही है, अब तो गाड़ी में जाना पड़ेगा। हाँ कहाँ है? मैदान में है ना, और बात करो। हाँ नीरज भाई आइए भाई, अम्मा भाई आ तो गए यहाँ पे, आप आइए जल्दी से। हाँ लड़ रही है, आइए तो निकल के। अच्छा अच्छा, तो कुछ ठीक ठीक, जल्दी आइए जल्दी आइए। हाँ हाँ ठीक ठीक है, ठीक है, अकेले ही कोई और? चलिए दोस्तों, नीचे का पेज ले रहे हैं हमारे यश और ऊपर से है नवीन भाई। सही बोल दिया गया है, कुछ नहीं कर रहा हूँ मैं, रखे हुए हैं, जहाँ जा जाए वहाँ ले जा रहा हूँ, हमेशा बीच में रखने की कोशिश करूँगा। बहुत ही ज़्यादा बढ़ के अंदर आए हुए हैं यश की पतंग, नीचे वाली जो आप देख सकते हैं लेफ़्ट साइड है, और ऊपर से नवीन भाई देखिए चेहरे की तरफ लेके आते हुए धीरे धीरे। चलिए हवा बहुत ही ज़्यादा तेज़ है, 25 के करीब की हवा है, काफ़ी ज़्यादा नीचे लगा लिया है और ये पतंग हटा ली अपनी, लेकिन हटाई नहीं है, हल्का सा दिखाया था कि हटा रहे हैं। चलिए कोशिश कर रहे हैं, ठीक है, पेच हो गए। यहाँ पे रखा नवीन भाई ने, नीचे की तरफ पतंग चलाई, थोड़ी सी बाहर की तरफ तेज़ खींचा है और ये पूरी ताकत से खींचा था, 2 हाथ, थोड़ी सी ज़्यादा दूर से कहीं ना कहीं नवीन भाई ने खींचा, जिसका झोल बना और पतंग एक हल्के से चलाया और बाहर की तरफ सपाट खींच दिया। अच्छा पेच काटा यहाँ पे यश ने, वो खड़े हैं देखिए यश फरहान भाई के साथ। राइट साइड वाली पतंग देखिए, ऊपर से है आमिर लड़ा रहे, नीचे से यश। चलिए अंदर की तरफ बढ़ाते हुए, तिरछा कराते हुए, आमिर को चेहरे पे ले जाते हुए, तेज हाथों से पतंग चलाते हुए आमिर, देखते हैं यश, खतरनाक है कि आमिर। चलिए लेफ्ट साइड वाली पतंग देखिए, यश की है, पेज की दूरी 350 मीटर के करीब थे, ये पेज 500 पे कम हो के यहाँ आ गए। जो आपको राइट साइड वाली पतंग दिख रही है ये हमारे आमिर की है।
चलिए ठीक है, ले जाके तेज हाथों से दिखाया है बाहर की तरफ, रोकी, चला रहे हैं तेज तेज हाथों से यश। राइट साइड वाली पतंग देखिए पूरा गद्दा उतार दिया है, पट पे पट मारा है, बहुत करारा पेच काट दिया है। याद करिए विकास दत्ता के टाइम पे यही पेच काटा था। ले जाके रखा अंदर की तरफ और बाहर को नीचे का मुड्ढा लेके झटक दिया। शानदार ये पेच। क्या कर सकते थे, ऊपर का मुड्ढा बनाते और झटकते हुए पीछे तेज भागते तो शायद कुछ होता। चलिए दोस्तों, पिछला पेच आपने देखा, बहुत ही अच्छा पेच काट दिया था आमिर को, और आमिर बाराबंकी के बेस्ट प्लेयर्स में आते हैं। चलिए, यश की पतंग थोड़ी सी बाहर निकल रही है, बाहर इस वजह से कि बारिश हो रही है लगातार, तो जब जब हवा बंद हो रही है तब तब पेच लड़ रहे हैं अंदर की तरफ बढ़ते हुए। यश की पतंग नीचे वाली आपको लेफ्ट साइड दिख रही होगी, बारिश जो है स्टार्ट हो चुकी है। चलिए, रखते हुए शेनू भाई जो राइट साइड वाली पतंग है थोड़ा कम करके रखे हुए हैं। हवा चल रही है लगभग 18-20, इस समय थोड़ी सी कम हुई है हवा। चलिए ठीक है, बीचों बीच रखा है शेनू ने, बाहर की तरफ निकालते हुए चक्कर लिया, गद्दा बनाया, फिर चक्कर लिया, इस बार पूरी जोर लगा दी है। कहीं ना कहीं झोल कट गया, जैसे ही मोड़ा था अंदर की तरफ वही झोल कट गया और पूरी ताकत से लेके चले आए बाहर की तरफ, गद्दा मारा है गड़ोता हुआ। दोस्तों, शेनू भाई को ये पता था कि उनकी पतंग अंदर की तरफ राउंड है, तो एक चक्कर लिया यहाँ पे, फिर एक चक्कर लिया और पूरा खींचा, और ये देखिए पतंग लाम बनाते हुए ऊपर उठ जाती है। तो जब भी पतंग लाम बनाते हुए ऊपर उठी है और जब भी मैंने देखा कि कोई अंदर खिलाड़ी दिखा रहा है वो कटता है, तो ये बात नोटिस कर लीजिए। आइए दोस्तों, एक बार फिर से शेनू भाई का पेज देखते हैं। पिछला पेज 1-2 बल लेके बिल्कुल गड़ोता हुआ मुड्ढा मारा था यश पे। यश ने थोड़ा ना थोड़ा लेट कर दिया, अगर वो पहले ही पहल कर देते, बाहर खींच लेते, बाहर थपक देते, पहल करना था कुल मिला के। ये है अंदर दिखाने के लिए थोड़ा जल्दबाजी करनी चाहिए। चलिए, नीचे का पेज लेते हुए हमारे गोलू भाई और ऊपर से एक बार फिर से शेनू भाई है। लगभग टिकट जो है बराबर ही चल रहे हैं। चलिए, काफ़ी ज़्यादा बढ़ करके दिया हुआ है यहाँ पे गोलू भाई ने अंदर की तरफ से बढ़ते हुए। लेफ्ट साइड वाली पतंग देखिए, राइट साइड वाली पतंग है शेनू भाई की ऊपर से, बाराबंकी की ओर से। चलिए देखते हैं, नीचे नहीं रख रहे हैं शेनू भाई। चलिए, अब रखना शुरू किया, नीचे की तरफ जाते हुए हल्के हल्के हाथों से बीचों बीच रखा है शेनू भाई ने। बिल्कुल ताकतवर पीच लड़ाते हैं, जैसा अभी समझ में आया पहले पीच में। हल्के हल्के हाथों से गोलू भाई पतंग बाहर निकाल रहे हैं। चलिए, रखा यहाँ पे शेनू भाई ने, बिल्कुल रखा, भर दिया। देखते हैं, नहीं तो कहीं ना कहीं चकमा दिया था, आपने देखा कि कैसे चकमा दे दिया और उनको लगा कि पतंग डबल हो गई है, और कहीं ना कहीं देखिए पतंग शायद ख़राब हो गई है। चलिए देखते हैं, पेच लेकिन लड़ा रहे हैं, काफ़ी ज़्यादा पेच जो है पट पे आ गए हैं। चलिए, धीरे धीरे अंदर की तरफ चलते हुए आ रहे हैं गोलू भाई, थोड़ा लंबा पेच ही चलता हुआ। बादल देखिए कैसे खतरनाक, काले काले बादल पूरा घेरे हुए हैं बाराबंकी को। चलिए, शेनू भाई की पतंग देखिए टावर के ऊपर वाली है, ऊपर से है। चलिए, बाहर की तरफ दिखाया है, वो पतंग चमका रहे, खींच गए पूरी ताकत से, पतंग इनकी मुड़ के अंदर आएगी, खतरा हो सकता है गोलू भाई के लिए। पतंग रोकी गई है, बहुत अच्छा किया, अब बाहर खींचा और ये बहुत अच्छा पेच काट दिया। जब तक कुछ सोचते उनके झोल को लेके बाहर चले गए थे, बहुत अच्छा पेच काटा यहाँ पे। सोचना चाह रहे थे गोलू भाई, कुछ करना चाह रहे थे, तब तक बाहर सपाट खींच दिया। शानदार ये पेच काटा है शेनू ने। बहुत ही ज़्यादा पूरी बारिश है। देखिए दोस्तों, ये बाराबंकी का 4 नंबर का ग्राउंड जो है ये भर गया है, और हमारे साथ है नीरज भैया है और राजा भाई हैं। क्या कहेंगे आज के मौसम के लिए? मौसम लग रहा था कि पानी रुक जाएगा, नहीं रुका। रुका होता तो बहुत अच्छा शौक होता है यहाँ पे, लेकिन आज बाराबंकी में शौक अच्छा होता है। नो डाउट बहुत अच्छे प्लेयर भी हैं
जो भी 2-4-8 पेच लड़े बढ़िया लड़े। हालांकि दोस्तों मैं बताऊंगा आप लोगों को अच्छा शौक नहीं करा पाए। नहीं, आपकी उसमें गलती नहीं है ना। अब मौसम ही देखिए पूरा जो है बादल लगा है, बारिश भी लगातार चली रही है, गेम बराबर रहा और फिलहाल अब हम लोग जाने को तैयारी कर रहे हैं कहीं ना कहीं। लेकिन इसको आना नहीं माना जाएगा। आप लोग आना दोबारा ड्यू है। राजा भाई हमारे बहुत ही मिलनसार और पतंग के लिए बहुत ही क्रेजी कहीं ना कहीं लगते हैं, क्यों राजा भाई? हम कहा बस चले तो अभी पन्ने की पतंग उठाओगे। तो ये हमारे राजा भाई है दोस्तों, इन्हीं से हमारा गेम होना था। और साथ में इनके प्लेयर देखिए सामने खड़े हैं, बहुत अच्छे अच्छे प्लेयर हैं वो देखिए सामने। चलिए उस तरफ चलते हैं, मिलवा ही दे सकते। तो इस तरह से ग्राउंड पूरा भीगा हुआ है। क्या नाम है आपका? अमर सोनी। आप क्या लड़ाने आए थे? देखने आए थे। अमर जी हैं हमारे साथ दोस्तों, बाराबंकी से। देखिए कुशाग्र हैं, यही विनर हैं बाराबंकी में। इन्होंने आंसर जो दिया था बहुत परफेक्ट दिया था और ऐसा ही आंसर देना चाहिए। लगभग गेम बंद हो गया है और सामने देखिए बाराबंकी के सारे खिलाड़ी आइए, जानते हैं कौन कौन है, कम से कम आप लोगों से मिलवा ही दें। जी कौन कौन है बताइए तो सब लोग। कौन सी टीम पहले ये लड़ रही है बताइए राजा भाई, की कौन सी टीम है? खान काइट क्लब। तो कौन कौन है हमारे भाई? राजू भाई ये खड़े हैं, आदिल भाई न्यू बाराबंकी से, अलग अलग क्लब से हैं। हाँ और ओके, डेविल काइट क्लब बाराबंकी से। ओके और ये हमारे सान भाई हैं, बिल्कुल मित्र हैं हमारे ये। सान भाई ये हमारा तहलका का क्लब है। आपका तहलका है? अच्छा क्या नाम है भैया? राका भाई। ओके राका जैसे भैया साका और ये हमारे राका। ये सारे के सारे लोग हैं यहाँ। ये हमारे सानू भाई हैं। शानू भाई ये भी है, जी। ये सानू भाई हैं। नीरज भैया आ रहे हैं दोस्तों। ये हमारे सिलाजी उस्ताद, हमारे भाई उस्ताद है हमारे बाराबंकी के। जी 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 जी। और उस्ताद में धीमे धीमे हमें लगभग 30 साल हो गए तुमको अच्छा आपस में व्यापार करते हुए, लेकिन जो है जी जी जी। अभी तक कुछ नहीं हो हमेशा मिलत से आ रहा अच्छा इनका शॉप वगैरह है? अरे वाह, बाराबंकी में आपकी शॉप है? बड़ी अच्छी बात है। अच्छा तो नंबर बता दीजिए लगे हाथ। ये हमारा भाई 8115 हाँ। 909015। तो ये हमारे मोबाइल नंबर है भाई जी। राजू प्राइस सेंटर के नाम से मेरी दुकान है भाई। बाराबंकी में। हाँ हाँ अच्छा मिलेगा। बाराबंकी में कोई भी हो, नीरज भैया भी कंफर्म कर रहे हैं कि बढ़िया शॉप है। तो बाराबंकी में सारे लोग यहाँ आ सकते हैं। देखिए हमारे आमिर भाई खड़े हैं। तो बाराबंकी के लगभग बहुत ही अच्छे खिलाड़ियों में एक आन बान शान है और इनका नाम है शैनू। हम सन्नू सोच रहे थे इसलिए नाम नहीं ले रहे थे। शैनू भाई ने बहुत अच्छे गद्दे मारे आज, 2-3 गद्दे। तो आमिर भाई आज तो गेम नहीं हो पाया, कब होगा? आप आएंगे कि हम आएंगे? नहीं बढ़िया। ये टंडन का जड़े खाना हम लोग आए पहले। और भाई का क्या नाम है? नवीन भाई है। नवीन भाई पेच लड़ा रहे थे, हालांकि हवा वैसी रही नहीं। और आपका क्या नाम है? शरद इधर आइए। अच्छा ये सारे शरद, आप काइट कल्चर देखते हैं? बिल्कुल देखते हैं। कैसा लगता है? बहुत अच्छा रहता है। समझ में आता है, सीखने को मिलता है? बिल्कुल सीखने मिलता है, हर गद्दे और हर नीचे से पैतरे सब कुछ सीखने मिलता है। समझ में आ रहा है। लेकिन ये बाराबंकी पतंगबाजी लखनऊ से करते हो नहीं है। हाँ। उससे 20 ही होगी, 19 नहीं है। क्या बात है। यहाँ की टीमें बहुत अच्छी हैं। सब जो है यहाँ पे जो है पतंग लगाने के ढंग और व्यवहार, बहुत अच्छा मेन है। चीज व्यवहार बहुत अच्छा है। तो दोस्तों नीरज भाई हर चीज़ कंफर्म करते हुए, एक सीनियर यहाँ पे पतंग में जाने माने हैं। इनका ओहदा भी है पतंग विक्रेता एसोसिएशन में। और ये पूरी बाराबंकी की टीम आज खड़ी थी राजा भाई की तरफ से, लेकिन वही है कि देखिए बारिश देखिए पूरा ये देखिए भरा हुआ है। तो फिलहाल आज का मैच हो गया है कैंसिल। दोबारा हम लोग फिर आएंगे, जल्दी आएंगे। कुशाग्र बोल रहे हैं आना माना नहीं जाएगा। अगली बार ज़रूर आएंगे। बहुत अच्छा लगा आप लोगों से मिलके ही, बहुत अच्छा लगा, कम से कम पहली बार। थैंक यू। हाँ बताइए क्या कह रहे हैं? मिलेगा हम लोगों को। जी जो है मैदान में आने की जरूरत नहीं है, हम लोग घर बैठे भी पतंगबाजी सीख सकते हैं। बहुत सारे ऐसे चैनल है दोस्तों, मैं बताना चाहूँगा जिस पे आप आराम से बैठ के पतंग का खेल देख सकते हैं, सीख सकते हैं। पहले ऐसा नहीं था, हम लोग नहीं सीख पाते थे। अब तो सारे के सारे प्लेयर सामने हैं। कौन कैसा लड़ाता है ये हम देख के जा सकते हैं। जैसे किसी से लड़ाना हो तो पहले उसके 2-4 वीडियो देख लो, वो कैसा लड़ाता है। जैसे स्ट्रेटेजी तैयार करते नहीं क्रिकेट में, हर एक बॉलर को देखते हैं,
जी हाँ, बहुत अच्छी बात बताई हमारे आमिर भाई ने। सीनियर प्लेयर में भी हैं और मोस्ट खतरनाक प्लेयर हैं ये बाराबंकी के दोस्तों। और आज इनके पेस देखने को मिलते हैं, शैनू भाई के भी देखने को मिलते हैं, हालांकि 2 पेस दिखे हैं, लेकिन वो बात नहीं रही जो आज मौसम ने ख़राब कर दिया पूरा गेम। ये देखिए बादल, बने रहेगा काइट कल्चर पे दोस्तों। दोस्तों गेम तो नहीं हुआ, पानी बरस गया तो सब ख़त्म हो गया, गेम बराबर रहा, लेकिन प्यार और सम्मान बहुत मिला राजा भाई की खान काइट क्लब से। सारे मेंबर्स बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड थे इस गेम को लेके, हम लोग भी बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड थे। खैर गेम ख़त्म हो गया, बात ख़त्म हो गई। बहुत अच्छा लगा खान काइट क्लब के साथ लड़ा के। बने रहेगा काइट कल्चर पे, अगली बार ज़रूर इनके साथ पूरा गेम होगा।